जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेंद्र नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में मस्त होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर का पेपर है। यानी जो आपकी पिछली भर्तियां एसएससी जीडी की निकली हुई थी उसका ये पूरा आंसर की है। तो आज हम हिंदी के सेक्शन को या हिंदी के पार्ट को सॉल्व करने वाले हैं। ये आप इसमें साफ साफ देख सकते हो, सेक्शन पार्ट डी हिंदी। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप नए हों तो दोस्त चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एसएससी जीडी के जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हैं आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। इससे पहले भी कुछ प्रीवियस ईयर के पेपर जिसमें आपका जीके, रीजनिंग, मैथ और हिंदी के प्रीवियस ईयर के पेपर में सॉल्व करवाया हूं। तो अगर आपने नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और ये रहा आपका हिंदी का पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न है, ब्रह्मा के उपयुक्त पर्यायवाची शब्द से वाक्य पूर्ण कीजिए। ठीक है, तो डैश की उपासना कीजिए। तो भैया ब्रह्मा का पर्यायवाची कौन से ऑप्शन में ये आपको बताना है। तो नरेश तो भाई आपका राजा का पर्यायवाची होता है। भूतेश आपका भोले बाबा का पर्यायवाची होता है। भूतेश, भूपति, ठीक है ना, ये सब भोले बाबा की पर्यायवाची है। पुरंदर ऐसा आपका इंद्र का पर्यायवाची है। लेकिन जो लोकेश है ये किसका पर्यायवाची है? ब्रह्मा का पर्यायवाची। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका, निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द निम्न वाक्य के रिक्त स्थान पर रेखांकित शब्द का उपयुक्त विलोम शब्द कौन सा होगा? तो आपका रेखांकित, आपको ये सब नहीं पढ़ना, ठीक है। आपका रेखांकित शब्द कौन सा है? घृणा। तो घृणा का विलोम शब्द क्या होता है? तो ईर्ष्या तो भैया घृणा का क्या है? पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, तो घृणा का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेम होगा। क्या होगा? प्रेम होगा। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। तो आसान था। क्या लोभ होगा? नहीं। क्या गुस्सा होगा? नहीं। गुस्सा, घृणा ये भी आपका उसी का पर्यायवाची हो सकता है, लेकिन आपका घृणा का जो आपका विलोम शब्द वो है प्रेम। ठीक है, एक ही बात में समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न, छोटे कद का आदमी इस वाक्य खंड के लिए उचित शब्द निम्न में से क्या होगा? तो छोटे कद का आदमी क्या कहलाता है? बौना कहलाता है। ठीक है ना, क्या कहलाता है? बौना, बौना चोर, बौना चोर। ठीक है, क्या कहलाता है? बौना कहलाता है, सभी को पता है। अगला प्रश्न है भाई साहब, अमन और कबीर मित्र हैं। विकल्पों में से कौन सा इस वाक्य में रेखांकित मित्र शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो मित्र का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है कौन सा नहीं है। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द मित भी होता है, सहचर भी होता है और दोस्त तो बिल्कुल होता है। तो मित्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं होता? रहना नहीं होता। क्या नहीं होता? रहना नहीं होता। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। तो आपका रेखांकित जो आपका शब्द वो है उसके स्थान पर कौन सा आपका ऑप्शन आएगा ये आपको बताना है। तो एक्सप्लेन कर लो, जो आपका शुद्ध वाक्य बनेगा वही आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो जैसे पहला एक्सप्लेन करो अगर आप, वह 500 रुपये जुर्माना हुआ, तो ये वाक्य आपका शुद्ध नहीं बन रहा। उसी 500 रुपये जुर्माना होगा, उसी 500 रुपये जुर्माना होगा, तो ये भी आपका शुद्ध वाक्य नहीं बन रहा। अगर ऑप्शन 3 देखो, उसे 500 रुपये जुर्माना हुआ, तो ये आपका शुद्ध वाक्य बन रहा है। ऑप्शन 4 देख लो, उसकी 500 रुपये जुर्माना हुआ, तो ये भी आपका शुद्ध वाक्य हो जाएगा ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 3 आपका शुद्ध वाक्य बन रहा है, उसे 500 रुपये जुर्माना होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। ठीक है, पढ़ने से ही आपको समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश का अंतर होना सही विकल्प का चयन कर इस मुहावरे को पूरा करें। तो दोस्तों, आमने सामने का अंतर होना, तो ऐसा कोई मुहावरा हमने सुना नहीं। ऊपर नीचे का अंतर होना, मुहावरे की बात चल रही है, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। दाएं बाएं का अंतर होना, ये भी हमने मुहावरा नहीं सुना, लेकिन हमने एक मुहावरा सुना है, आकाश पाताल का अंतर होना, यानी अत्यधिक अंतर होना। क्या होता है इसका मतलब? अत्यधिक अंतर होना। ये आकाश पाताल का अंतर मतलब बहुत ज्यादा अंतर है। ठीक है, इस मुहावरे का अर्थ होता है। तो आकाश पाताल का अंतर होना एक ये मुहावरा है, तो ऑप्शन 2 ही आपका सही हो जाएगा। ठीक है, और आकाश पाताल का अंतर होना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक अंतर होना। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्य है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है।
उसे कहते हैं आजात शत्रु। क्या कहते हैं? आजात शत्रु। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका शुद्ध और अशुद्ध वाला। तो देखिए इसमें क्या है आपका, देखिए प्रश्न में कह रहा है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से कोई आपका एक शुद्ध है, वो आपको वाक्य चुनना है। तो देखो, यद्यपि वह उनके घर गया था तथापि उनसे भेंट नहीं हुई। तो भाई साहब यद्यपि आपका यहाँ शब्द प्रयोग नहीं होगा, इसलिए ये गलत। दूसरा, मुझे प्रसन्नता है, तो ये प्रसन्नता जो लिखा है गलत लिखा होगा, ठीक है ना, शुद्ध नहीं लिखा है, इसलिए ये भी गलत। चौथा देखो, वह बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ता, तो ग्रंथ आपका ये गलत लिखा है, ग्रंथ आपका ऐसे लिखा है, ये होता है, ये डंडी रहती है राखी, ये वाली डंडी नहीं रहती आपकी, ग्रह वाली डंडी इसमें नहीं रहती है। कौन सी डंडी रहती है? ये वाली रहती है ग्रंथ में डंडी, ठीक है। तो आपका इसलिए ये वाला ग्रंथ की वजह से गलत, ये वाला प्रसन्नता की वजह से गलत, और ये वाला इत्पी। तो ऑप्शन 3 देखो, उसे तार मिला और वह तुरंत घर से चल पड़ा, ये है आपका शुद्ध वाक्य, इसलिए ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। तो विशेषण का बोला है, ठीक है ना। तो किसी शब्द या किसी वस्तु की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो गीता खेलती है, तो इसमें कोई आपका विशेषण है, वो तो खेलती है। वह कानपुर गया, राम पढ़ता है। लेकिन आप ऑप्शन 2 में देखो, वह लड़का है, ऐसा कोई वाक्य होता तो ये आपका विशेषण वाला नहीं माना जाता। लेकिन वो कहता है वह अच्छा लड़का है, उसकी विशेषता बता रहा ना, वह अच्छा लड़का है, वह बुरा लड़का, ऐसा भी देख सकते हो। भूपेंद्र बुरा लड़का है, भूपेंद्र कबाड़ी लड़का है, ठीक है ना, भूपेंद्र गुंडा लड़का है, ठीक है ना, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये क्या है? उसका विशेषता बता रहा है, यानी विशेषण शब्द हो जाएगा। वह अच्छा लड़का है, कैसा? अच्छा, ये अच्छा प्रयोग हुआ ना, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला, कोरा जवाब देना मुहावरे का सही अर्थ। तो भाई साहब अगर आप एक्सप्लेन करना चाहे तो कर लो, और नहीं करना तो सीधा देखो। कोरा जवाब देना यानी साफ इनकार करना। मान के चलो आपने मुझसे कोई गाड़ी मांगी कि भाई आप अपनी मोटरसाइकिल दे दो, मुझे कहीं जाना है, झांसी जाना है, कानपुर जाना है, ठीक है। तो मैंने कह दिया नहीं है मेरे पास गाड़ी, मुझे नहीं देना, ठीक है। तो कोरा जवाब देने का मतलब जो साफ इनकार कर देना। अगर वो चाहता तो ऐसे भी कह सकता था, गाड़ी तो है लेकिन वो पंचर है, उसका है ना सर्विस नहीं हुई, उसके पहिया है ना टूट गया, उसकी तिल्ली निकल गई, उसका ये हो गया वो गया, तो घुमा फिरा के जवाब देता है। लेकिन उसने कैसा जवाब दिया? कोरा जवाब दिया, मतलब साफ इनकार कर दिया, मेरे पास गाड़ी है ही नहीं, मेरी गाड़ी तो है ही नहीं, कब देखी मेरी गाड़ी। समझ में आया? इसलिए ऑप्शन 2 सही है, ठीक है। ये तो आसान है। अगला देखो ठीक है। अगला प्रश्न, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से सर्वोच्च शब्द का प्रयोग करके दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, ठीक है। तो वाक्य है, कक्षा में प्रवेश करते ही छात्रों ने शिक्षक का स्वागत किया, अभिनंदन किया, सत्कार किया या अभिवादन किया। तो दोस्तों शिक्षक की बात हो रही, तो यहाँ पर अभिवादन शब्द आएगा, ठीक है। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक है। मुझे इस वाले में इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि अपन लोग क्या है, किसी दोस्त से, अपने दोस्त से मांगो ना, कि हमारे दोस्त तो क्या दे भी देते, कोई नहीं देता, लेकिन बताने की बात है, दोस्त से मांगो तो गाड़ी वगैरह कुछ ना दे, तो इसलिए मुझे हंसी आ रही इस वाले में, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने समाज से रिलेटेड अपना वाक्य है, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, वाक्यांश के लिए एक साथ शब्द क्या होगा। तो दोस्त जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो उसे हम अग्रगण्य कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रगण्य, अग्रगण्य। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही, ठीक है ना। ये तो भैया होगा भी नहीं, ये सुगम अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में गुणवाचक विशेषण का उचित प्रयोग नहीं किया गया। क्या प्रश्न पूछा? नहीं किया गया है। तो भाई साहब पहला देखो, रमेश का चेहरा गोल है। कैसा है? गोल है, ठीक है। तो इसमें आपका गुण बता रहा है ना कि रमेश का चेहरा गोल है, उसका गुण बता रहा है ना, तो ये तो आपको गुणवाचक हो गया, तो ये तो होगा नहीं। दूसरा, राम सुंदर वाला है। कैसा वाला? सुंदर है, तो इसका गुण बता रहा है, राम सुंदर है, राम अच्छा नहीं है, जैसा वो पिछला में करवाया सेम वैसे ही, राम सुंदर नहीं है, राम जो है वो चोर बालक है,
मतलब राम चोर है, ऐसा कुछ, ठीक है, राम बाला राम, ठीक है, ऐसा समझ सकते हो, ठीक है। सुंदर, श्याम अच्छा लड़का, ये भी अच्छा देखो इसमें कर रहा है। तो ये जो आपके हो गए, ये आपके कैसे हो गए, गुणवाचक विशेषण हो गए। लेकिन उसने पूछा है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो आप देखो नीरज दिल्ली में रहता है, तो यहीं इसमें नीरज दिल्ली में रहता है, यहीं कहीं इस वाक्य में कहीं आपका गुणवाचक या विशेषण कोई प्रयोग हुआ है, नहीं हुआ है ना, कि नीरज दिल्ली में रहता है, तो इसमें कहीं आपका विशेषण तो प्रयोग नहीं हुआ है, तो इसलिए यही आपका सही हो जाएगा। इसी यही तो उसने पूछा कि नहीं हुआ है, तो नीरज दिल्ली में रहता है, तो इसी में इस वाक्य में कहीं गुण की बात नहीं की गई है, ठीक है, ना उसकी विशेषण की बात की गई है, इसलिए ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला प्रश्न, रागिनी ने जब वीणा बजाना शुरू किया तो उसके स्वर से सारा वातावरण डैश हो गया, सारा वातावरण डैश हो गया, कैसा हो गया, डैश हो गया, ठीक है। उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से सही शब्द चुनकर कीजिए। तो सारा वातावरण डैश हो गया मतलब झंकृत हो गया, झंकृत हो गया, झंकृत हो गया कि झंकृत हो गया। तो झंकृत का जो सही रूप होता है वो होता है ए वाला, ठीक है, ये है आपका झंकृत का सही रूप। लिखा तो आपका जैसे आप पढ़ो तो आपका सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन जो शुद्ध शुद्ध जो वर्तनी है झंकृत की वो है ऑप्शन 3 वाली, इसलिए ऑप्शन 3 सही, ठीक। अगला अगला तो ठीक है, आसान है। निशाचर डैश, उपयुक्त वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा। तो निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में चरने वाला, तो चरने वाला गलत। चरता कौन है भाई, गाय भैंस चढ़ेगी तो वो थोड़ी चढ़ेगा, ठीक है ना, तो गाय भैंस रात में थोड़ी, तो गलत। अभिप्राय से, निशाचर से अभिप्राय है निशा को चुराने वाला, मतलब रात्रि को चुराने वाला, तो ये भी गलत। निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में चोरी करने वाला, ये भी गलत। तो ऐसे तो फिर बहुत सारे हो जाएंगे कि रात में पढ़ने वाला, रात में जगने वाला, तो वो निशाचर। तो इसमें क्या है, ऑप्शन 2 देखोगे, निशाचर से अभिप्राय है रात्रि में विचरण करने वाला, क्या, विचरण करने वाला। जैसे कि आपका उल्लू होता है, क्या होता है, उल्लू, तो उल्लू जो होता है वो रात्रि में ही विचरण करता है। उल्लू एक पक्षी है, पता होगा सभी को, आउल माने होता है उल्लू। अगला प्रश्न है आपका 5 अंक का गद्यांश, ठीक है। तो इसको भाई साहब हम पढ़ेंगे और समझेंगे, और जो इस प्रश्न का अर्थ, वो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा सही वो आपका इसी गद्यांश से मिलेगा। एक तो ऐसा अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो गद्यांश है वो किस टॉपिक पर है, एक ऐसा लगा सकते हो, दूसरा आप लगा सकते हो कि अपनी सोचने की क्षमता क्या है और कौन सा इसमें ऑप्शन प्रयोग किया जा सकता है। तो पढ़ लो भाई साहब। ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया, ठीक है। यहाँ से भैया ऋतु यानी वर्षा हुई, शीत, ऋतुराज बसंत के आगमन से ही शीत का भयंकर प्रकोप भाग गया। शीत का मतलब भयंकर प्रकोप जो था वो भाग गया, ठीक है। तो भैया गद्यांश का मतलब ना समझो, आगे बढ़ो। फिर पतझड़ में पश्चिम पवन ने जीर्ण शीर्ण देश को गिराकर लता कुंजों पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। जब बसंत आई यानी वर्षा हुई तो बना दिया। तो जीर्ण शीर्ण और किसको गिराकर, पत्रों को गिराकर, पत्रों यानी पत्तों को गिराकर, पेड़ों के पत्ते रहते ना, तो पत्तों को गिराकर लता कुंजों पेड़ पौधों को स्वच्छ और निर्मल बना दिया। शाखाओं को गिराकर नहीं, पुष्पों को नहीं, पल्लवों को नहीं, पत्रों को। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा, ठीक। अगला है भाई साहब, वृक्षों और लताओं के अंग में डैश पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। तो दोस्तों वृक्षों और लताओं के अंग में नूतन पत्तियों के प्रस्फुटन से यौवन की मादकता छा गई। तो ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल सही होगा। प्राचीन तो किसी हिसाब से होगा नहीं, रंगीन किसी हिसाब से होगा नहीं, अंग में रंगीन पत्तियों, ये भी नहीं होगा रंगीन। सूक्ष्म तो बिल्कुल हो नहीं सकता, तो नूतन ही आप लगा सकते हैं, ठीक है। प्राचीन और सूक्ष्म ये तो किसी हिसाब से सही नहीं है, छोटा बच्चा भी इसमें नहीं लगाएगा। रंगीन पत्तियों, हरी पत्तियों कुछ बोलता तो हम मान भी सकते थे, तो रंगीन आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन 1 नूतन ही सही होगा। अगला है, यहाँ से पढ़ो। कनेर, कनवीर, मदार, पाटल इत्यादि की सुगंधी इत्यादि डैश की सुगंधी दिग्दिगंत में अपनी मादकता का संचार करने लगी। तो पाटल इत्यादि की पुष्पों की
सुगंधी, किसकी? पुष्पों की तो सुगंध होती है क्या? पत्तों की सुगंध नहीं, डालियों की सुगंध, जड़ों की सुगंध नहीं, किसकी? पुष्पों की सुगंध। और देखो उसने नाम भी लिखा, जो कनेर का फूल होता ना, कनेर का फूल, करवीर का फूल, मदार का फूल, पाटल का फूल, ठीक है। तो सुगंध की बात हो रही है, तो पुष्पों की सुगंध, ठीक है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही। अगला अगला है, न शीत की कठोरता न ग्रीष्म का ताप। क्या होगा? ताप। ग्रीष्म यानी गर्मी में क्या होता है? ताप ही होता है। क्या आक्रमण होता है? नहीं। क्या गुस्सा होता है? नहीं। क्या आवेश होता है? नहीं। क्या होता है? ताप होता है। गर्मी लगती है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। तो ऑप्शन 1 सही होगा, ए भी सही है। अगला देख लो, अगला है यहाँ से, ग्रीष्म का ताप, समशीतोष्ण वातावरण में प्रत्येक देश की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ उठी। प्रत्येक प्राणी, किसके? प्रत्येक प्राणी की नस नस में। भैया गर्मी में यार छक गए थे, बरसात हुई जहाँ से, ठीक है, बरसात हुई तो प्राणी की नस नस में उत्फुल्लता और उमंग की लहरें उठ उठी। प्राणी तो भैया पक्षी भी होता है, ठीक है, जानवर भी होता है, मानव भी होता है, ठीक। तो केवल पक्षी अकेला तो हो नहीं सकता है, क्या पशु होगा? वस्तु तो किसी हिसाब से सही नहीं है, ठीक है, ये गलत। बाकी 2 ऑप्शन पशु और पक्षी, तो पशु केवल पशु के लिए वर्षा हुई, ऐसा तो नहीं है कि पक्षी के लिए, बिल्कुल नहीं। तो आपका प्राणी होगा, ठीक है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही। तो दोस्तों ये थे आपके एसएससी जीडी में पूछे गए हिंदी के प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और 20 में से कितने अंक आप कर पाए उसका कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।